Hey everyone, welcome to our Lead Code playlist. And in this video, we'll see a short and sweet explanation to the question number one of Lead Code, that is two integer sum, or the well-known question of Lead Code, that is two sum. ठीक है, तो देखते हैं. The question is, given an array of integer nums and an integer target, and we have to return indices of the two numbers such that they add up to the target. तो पहले तो हमें क्वेश्चन स्प्लिट करना है. ठीक है, क्या बोला यहाँ पे कि गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट. ठीक है, मतलब क्या है, एग्जांपल में देखो, हमें नम्स नाम का एक अरे दिया है. ठीक है, 2 7 11 15 और दे हैव गिवन अस टारगेट. ओके, एंड द टारगेट इज इक्वल्स टू 9. ओके, ठीक है, देन वी हैव टू रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, हमें इसमें से इसमें से दो नंबर के इंडाइसेस रिटर्न करने हैं. सॉरी, सच दैट दे एड अप टू द टारगेट. ठीक है, मतलब क्या है, ओके यहाँ पे देखो, टारगेट टारगेट मतलब क्या होता है, जो हम अचीव करते हैं उसको टारगेट बोलते हैं. तो यहाँ पे टारगेट क्या है, 9. मतलब ये फिक्स है कि हमें 9 अचीव करना है. कैसे अचीव करना है, इसमें से दो नंबर लेने हैं और उसको एडिशन करना है. एंड बाय लुकिंग अस वी कैन से दैट बाय एडिंग 2 and 7 वी कैन अचीव आवर टारगेट. ओके, नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 9. सही है, मतलब रिटर्न क्या करना है, हमें 2 और 7 रिटर्न करना है. नहीं, 2 और 7 रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, उसके इंडेक्स. तो 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1. दैट्स इट, दैट्स इट, एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन जस्ट फ्यू मिनट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने 0 और 1 रिटर्न कर दिया. ठीक है, और एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया है 3 to 4, टारगेट इज इक्वल्स टू 6, and we can say that by adding 2 plus 4 we can get our target. तो हमें रिटर्न करना चाहिए 0 1 2, मतलब 1 और 2. ठीक है, एग्जाम्पल 3 में देखो, अभी यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये भी बोला है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा. ठीक है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, तो आप ये एक एलिमेंट जो है वो बार बार नहीं यूज कर सकते. ओके, एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, मतलब आप 0 1 रिटर्न करो या 1 0 रिटर्न करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल, 3 तो 3 और ये 3 है ना, वो अलग काउंट होगा. ठीक है, तो टारगेट इक्वल्स टू 6, मतलब आप ये 0 इंडेक्स पे जो 3 है उसे एक बार यूज कर रहे हो, और जो 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है तो वो एक बार यूज कर रहे हो. ठीक है, इसलिए हम 0 और 1 रिटर्न कर रहे हैं. सो द फर्स्ट लॉजिक दैट कम्स टू माई माइंड इज, हम ना एक फॉर लूप लगा सकते हैं. ठीक है, एक फॉर लूप लगाकर, और वो फॉर लूप हम i इक्वल्स टू 0, इस एग्जांपल पे देखो, i इक्वल्स टू 0 से i इक्वल्स टू n-2 तक जाएंगे. n-2 मतलब nums डॉट लेंथ माइनस 2, दैट इज द लास्ट सेकेंड डिजिट ऑफ द अरे. ठीक है, उस तक जाएंगे. ठीक, और इनर लूप में हम क्या करेंगे, अगर i इक्वल्स टू 0 है तो j हमारा i प्लस 1 होगा. ठीक है, मतलब इफ वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 2 इन आउटर लूप, देन आर इनर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 7, i प्लस 1 से स्टार्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारा i इक्वल्स टू 0 मतलब 2 हो गया, और हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे उनका एडिशन. ओके, तो पहले ये कंडीशन क्या होगी कि इफ में क्या आएगा, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इक्वल्स टू टारगेट, डबल इक्वल्स टू टारगेट. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम रिटर्न करेंगे एक अरे जिसमें i और j होगा. ठीक है, i और j होगा, i मतलब 2 का इंडेक्स, और j मतलब अगर 7 है इसमें तो 7 का इंडेक्स. तो ये पहले ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. बट ये तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ना. अगर ये लास्ट में है, लास्ट 11 15 है, तो क्या करोगे, इसमें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा. ये दो बार फॉर लूप यूज करें ना, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया. द नेक्स्ट लॉजिक वी कैन गो विथ इज बाय यूजिंग मैप. ओके, तो मैप कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं. मैप मतलब क्या है कि हम दो डेटा टाइप लेते हैं,
और उसको हम मैप करते हैं, ठीक है, मैप करना है हमें। तो ये कॉलम हमारा इंटीजर का है, ये भी इंटीजर का है, बस हम उसमें स्टोर क्या कर रहे हैं ना वो मैटर करता है। अभी यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है। ओके, सो टेक दिस एग्जांपल 3 to 4 एंड टारगेट इक्वल्स टू 6। ये क्या करेगा, पहले हम इंट नम को डिफाइन करेंगे एज नम्स ऑफ आई। ओके, मतलब क्या है कि हम फॉर लूप लगा रहे हैं, एक ही बार फॉर लूप लगाना है इस लॉजिक में, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें सॉल्व करना है। पहले डिफाइन किया हमने नम। ओके, तो नम की वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ आई। अभी नम्स ऑफ आई मतलब क्या, देखो 3 है नम्स ऑफ आई मतलब। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। तो ये बाद में लिखेंगे, पर अभी मैं, ठीक है बाद में ही लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, num की वैल्यू हो गई 3। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव डिफाइंड इज int difference। int difference इक्वल्स टू टारगेट माइनस num। अब ये डिफरेंस जो है ना वो हम मैप में सर्च करने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम 7 पे ट्रैवर्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे, num इक्वल्स टू nums ऑफ i, मतलब ये 7 होगा, ठीक है। और इन डिफरेंस इक्वल्स टारगेट माइनस नम, टारगेट क्या है 9, 9 माइनस नम मतलब 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंट डिफरेंस जो है ना वो हम मैप में सर्च करेंगे। ओके, तो अगर ये मैप में हमें मिलता है तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे उसको, आउटपुट एज आउटपुट हम रिटर्न करेंगे। पर यहाँ पे देखो क्या होता है, 3 to 4 में पहले तो डिफरेंस आ गया, हमें डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा डिफरेंस, क्योंकि 6 माइनस 3 विल बी 3। ओके, नाउ द फर्स्ट कंडीशन विल चेक इज इफ मैप डॉट कंटेन्स द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना ये अगर हमारे मैप में है तो हम रिटर्न करेंगे इंडेक्स ऑफ डिफरेंस, ये इसका इंडेक्स, और इंडेक्स ऑफ नम, ये नम का इंडेक्स। नम का इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आई लिखना है, ठीक है, वही उसका इंडेक्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैप है उसमें हम नम कॉमा आई को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, नम कॉमा आई। नम मतलब क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, 3 कॉमा आई, आई मतलब क्या आएगा 0। एम आई राइट, आई नम्स ऑफ आई मतलब 0, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट हम 2 पे आएंगे। अब जब 2 पे आएंगे तब क्या कंडीशन होगी हमारी, यहाँ पे देखो आर नम्स ऑफ आई विल बी 2। ओके, सिमिलरली int difference will be 6 minus 2 that is 4। ये 4 अगर मैप में लाई करता है तो ये रिटर्न करो, नहीं तो सिंपली पुट करो। क्या पुट करेंगे, नम कॉमा आई, नम क्या है 2 और आई क्या है 1। गॉट इट। नाउ द लास्ट स्टेप विल बी विल ट्रैवर्स ऑन 4, ठीक है। अब 4 पे आ गए, 4 पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 4, ठीक है, और इन डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 2। अभी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इफ मैप डॉट कंटेन्स डिफरेंस मतलब ये 2 जो है वो हमारे मैप में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे, इंडेक्स ऑफ डिफरेंस, ये इंडेक्स ऑफ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है उसका इंडेक्स मतलब 1। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आई। आई मतलब यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे तो 2 है ना, तो 2। और ये है ना, ये ऐसे रिटर्न नहीं करेंगे, ये हम अरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे। और अगर हमें ये इसका सोल्यूशन मिलता ही नहीं तो हम ये फॉर लूप के बाहर जाकर ना एम्प्टी अरे रिटर्न करेंगे, ठीक है, एक एम्प्टी अरे रिटर्न करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड, लेट्स सी दिस। नाउ फर्स्ट, पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हम मैप क्रिएट करना चाहिए। मैप क्रिएट करते वक्त हम डेटा टाइप लिखेंगे उसका मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो उसके बाद एक नाम देना चाहिए हमें मैप को, काउंट सम नाम देते हैं उसको, ठीक है, न्यू हैश मैप, एंड हमने मैप
क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि हर लैंग्वेज में ना उसका एक तरीका रहता है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सही तो है, सेमी कॉलन, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट अ फॉर लूप। मैप तो हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद फॉर लूप में हम कहाँ तक जाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस करेंगे। एंड पहले तो हम डिफाइन करके लेते हैं कि इंट नम इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, ओके। और क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, इन डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं, इन डिफ इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम, ओके। आई होप आई एम राइट। उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करेंगे इफ लगाकर। तो ये कंडीशन चेक कैसे करते हैं ना, डॉट कंटेंट्स ये यूज करना पड़ेगा। तो हमारा मैप क्या है, मैप काउंट सम डॉट कंटेंट्स की। ये डॉट कंटेंट्स की जो मेथड है ना, वो जावा में मतलब एक हर एक लैंग्वेज का अपना अपना तरीका होता है। तो जावा में हम डॉट कंटेंट्स की यूज करते हैं मैप में, ये जो डिफरेंस है उसे सर्च करने के लिए। ये जो डिफरेंस की वैल्यू है ना, ये सर्च करने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। और अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, अरे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इंट रिटर्न न्यू इंट, और अरे में हम कैसे इनपुट भी देना पड़ेगा ना, अरे में कि क्या रिटर्न करना है। तो हमारे अरे में our first value in our array will be count sum dot get diff, ठीक है। तो ये हम क्या करें ना, ये मैप का जो सेकंड कॉलम है ना वो रिटर्न करेगा। डॉट गेट डिफ मतलब अगर ये डिफ मतलब यहाँ पे कुछ तो 2 नहीं तो 4 कुछ तो होगा ना, तो अगर ये 2 है तो 2 का जो अगला नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू है उसे हम रिटर्न करेंगे, गॉट इट। और द नेक्स्ट विल बी आर सिंपली आई, हमने तो ये देखा है, ठीक है। बाहर आकर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सिंपली हमारा जो मैप है, तो मैप में हमें ऐड करना चाहिए। ऐड मतलब डॉट पुट मेथड होता है जावा में। तो ऐड क्या करेंगे हम, नम और आई को ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ओके। तो ये हमारा इफ लूप यहाँ पे एंड हो गया, या फॉर लूप भी एंड हो गया, और ये हमारा क्लास है। तो ये सब फॉर लूप के बाहर आने के बाद ना, हमें और एक कंडीशन देखना है कि अगर इसमें हमें वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, ये रिटर्न नहीं होता, कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो सिंपली हम एक एम्प्टी अरे ना रिटर्न करेंगे। रिटर्न न्यू इंट, और एम्प्टी इसलिए एम्प्टी वैल्यूज देंगे यहाँ पे। एंड आई होप आई हैव written the solution here correctly. We'll just check it by running, okay? हाँ सही तो लिखा है हमने, okay. So yes, it is accepted and we'll submit this code, okay. तो हमारा देखो 45 MB and it beats 17.08% और रन टाइम हमारा 2 मिलीसेकंड, ठीक है। तो that's it for this video, and we'll continue with another question of LeetCode in the next video. Thank you, and like my video, like, share and subscribe my video. एंड अगर कुछ गलत हुआ हो या और कुछ यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है वीडियो में, तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।